हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ तनवीर और आप देख रहे हैं TRK TV। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको बताते चलूँ कि कोशिश करना कि आज के बाद जो वीडियोज़ आएँ उनको मिस ना करना, क्योंकि अब जो वीडियोज़ आएंगी वो लर्निंग पर्पज़ के लिए होंगी। टॉकिंग की वीडियोज़ बहुत कम अपलोड करूँगा। अब जो है वो आपको सिखाना है कुछ चीज़ें, तो वीडियोज़ मिस मत करना। तो जिन्होंने सब्सक्राइब किया और बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा लो, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आ जाए करे अपनी तरफ। तो चलो वीडियो की तरफ वापस आते हैं। तो अगर ये वीडियो खोल ली है आपने, तो इसका मतलब है कि आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कि आपने पैरट तो पाला हुआ है लेकिन वो टॉकिंग नहीं करता। तो ये वीडियो एंड तक अब लाजमी देखना, ताकि आपकी प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिल सके। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेनर नहीं हूं। जो चीज़ बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगा। तो मे भी बहुत से लोग हों जो मेरी बात से इत्तेफाक ना करें, इसलिए पहले ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि मैं प्रोफेशनल ट्रेनर नहीं हूं। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि हम पेरेट पाल लेते हैं लेकिन वो बातें नहीं करता। जब हम एक पेरेट लेकर आते हैं ना घर पे, या कोई भी बर्ड लेकर आते हैं, तो घर में एक रौनक सी आ जाती है। लेकिन इस रौनक को चार चांद तब लगते हैं जब हमारा वही बर्ड हमसे बात करना शुरू करता है। और कितना इमेजिन करो यार, कितना अच्छा लगता है कि जो बर्ड आपने इतने प्यार से पाला है, उसे जो आप बात कर रहे हो वो आपको उसका जवाब दे रहा है, या वो बात आपके साथ वो कर रहा है। तो चलो बताता हूँ कि क्या मसले होते हैं कि क्यों हमारा पैरट टॉकिंग नहीं करता। 3-4 केसेस होंगे इसमें, सबको डिस्कस करेंगे और उनका सलूशन ही भी साथ ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक टेक्निकल अल्फाज में आपको कुछ बताता हूँ, फिर समझाता हूँ। वो तो भागना नहीं है, ये नहीं कि वो टेक्निकल वर्ड्स थोड़े इस्तेमाल करूँ आप लोग भाग जाओ, ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं। तो मेरे लिहाज से जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, उसमें मेरे लिहाज से टॉकिंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रस्ट। अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पे टॉकिंग से मुराद मेरी हर वो बात जो आप अपने पेरेंट्स से करवाना चाहते हो, या हर वो बात जो आप अपने पेरेंट्स से करते हो और ये चाहते हो कि वो रिपीट करे आपके पीछे, तो उसको हम टॉकिंग कहते हैं, ठीक है। और ट्रस्ट से मेरी मुराद कि आपका पेरेंट आप पे कितना भरोसा करता है, और वो आपसे डरता है या नहीं डरता। तो ये तो टेक्निकल वर्ड्स में मैंने आपको बता दी। अब इन चीज़ों को, इस डिफिनेशन को दिमाग में रखना, और आगे अभी हम केसेस डिस्कस करते हैं। सबसे पहला केस अगर मैं बताऊं तो वो ये है कि हम कोई वाइल्ड पैरट बाहर से ख़रीद कर ले आए हैं, तो वो उसको आप टॉकिंग कैसे सिखाएं। तो ये सबसे मुश्किल होता है कि जब आप कोई वाइल्ड पैरट ख़रीदते हो, उसको बातें सिखाना मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें ये डिफिनेशन जो है ना 100% आपको सेटिस्फाई करनी है। जब तक आप उसका ट्रस्ट गेन नहीं करोगे, वो बातें नहीं सीखेगा। जो भी कर लो आप, बेशक ये आजमा के चेक कर लो, एक वाइल्ड पैरट लो, उसके साथ पूरा दिन लगा रहा करो, बातें करो, लेकिन वो बातें नहीं सीखेगा जब तक वो आपको ट्रस्ट नहीं करेगा। अब ट्रस्ट कैसे गेन करें? ट्रस्ट के बहुत से तरीके हैं, इस पे डिटेल वीडियो बनाई है मैंने, तो उसका आई बटन में लिंक आ रहा होगा, वो बाद में देख लेना। इधर मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, ओवरऑल बता देता हूँ। ट्रस्ट गेन करने का तरीका ये है कि जब वाइल्ड पैरट लेकर आओ, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, उसकी केज के पास बैठो, उसको तंग नहीं करना, सिर्फ उसकी केज के पास बैठ जाओ, ठीक है। उसके वैसे ही ऑब्ज़र्व करो। शुरू में वो आपसे बहुत डरेगा, लेकिन कुछ दिन जब आपको अपने पास बैठते हुए देखेगा, तो फिर वो आपके बैठने पे भी उड़ा इधर उधर उड़ना छोड़ देगा, आराम से बैठ जाया करेगा, कि क्योंकि उसे पता है कि ये कुछ करता तो है नहीं, आगे यहीं बैठा रहता है। तो शुरू में तो आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ उसके केज के पास आकर बैठना है। दूसरी कोशिश ये करनी है कि उसका जो भी फीड वगैरह है वो ख़ुद चेंज करो। तो दिन में जितनी बार भी मौका मिलता है उसकी फ़ीड चेंज करो। जब वो थोड़ा बहुत उसका डर कम हो जाए, फिर कोशिश करो कि बाहर से, केज के बाहर से उसे कुछ खिलाने की कोशिश करो। जो चीज़ उसे पसंद हो, फ्रूट पसंद है या जो भी चीज़ उसे पसंद है, वो केज के बाहर से अपने हाथ में पकड़ कर उसको खिलाने की कोशिश करो। इस तरह वो उसका ट्रस्ट आपके ऊपर बिल्डअप होगा, उसका डर जो होगा उसके अंदर से ख़त्म होगा। जब वो आपके हाथ से खाना शुरू कर दे, फिर कोशिश करो कि केज के अंदर हाथ, कुछ दिनों बाद केज के अंदर हाथ लेकर जाओ और अपने हाथ से उसे खिलाने की कोशिश करो। शुरू में डरेगा, लेकिन उसके बाद वो थोड़ा ट्रस्ट करना शुरू कर देगा।
दूसरी एक चीज़ कि ये चीज़ बहुत से लोग इसको बुरा भी कहेंगे, लेकिन ये ज़रूरी है। या तो जब इतना वो आपको ट्रस्ट करना शुरू हो जाए कि आपके हाथ से खाना शुरू हो गए, अब उसको केज से निकालने की बारी आ जाती है। ठीक है, तो केज से आप यूँ तो बाहर नहीं निकाल सकते हो, वाइल्ड है, इतना टाइम तो है नहीं कि आप बाहर निकालोगे तो वो बैठा रहेगा। यकीनन वो उड़ जाएगा अगर आप केज से बाहर निकालोगे। तो इसका सलूशन ये, या तो आप उसके जो विंग्स हैं वो ट्रिम कर दो। अगर वो नहीं करना चाहते तो उसके विंग्स कुछ दिनों के लिए बांध दो और उसे केज से ज़्यादा देर बाहर रखो और उसके साथ टाइम स्पेंड करो। जब वो केज से बाहर हो तो उसके साथ टाइम स्पेंड करो। इस तरह उसका ट्रस्ट आपके ऊपर बिल्डअप होगा। और जब एक बार ट्रस्ट बिल्डअप हो गया, उसके बाद आप उसको बातें सिखाना शुरू कर दो, वो बहुत जल्दी बातें सीख जाएगा। दूसरा केस हमारे पास आता है कि हमारा पैरट जो है हमारे सामने नहीं बोलता, वैसे बोल रहा होता है, लेकिन जब हम सामने जाते हैं तो वो बोलना छोड़ देता है। तो इसके दो केसेस हैं। एक तो ये है कि अगर उसकी एज कम है तो वो कभी भी आपके आने पर बोलता नहीं रहेगा, चुप कर जाया करेगा। ये नॉर्मल है और ये होता है, पता नहीं क्यों होता है, लेकिन होता है। जिस बर्ड की एज कम है और उसने नई नई टॉकिंग करना शुरू की है, तो उसके सामने जब भी हम जाते हैं तो वो बोलना बंद कर देता है। ठीक है, तो ये मसले की बात कोई नहीं है। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी वो आपके सामने भी बोलने शुरू कर देगा। और दूसरी बात ये है कि अगर एक पैरट है, वो आपके पीछे तो बोलता है लेकिन आपके सामने नहीं बोलता, तो और उसकी एज भी पूरी ही है, तो इस केस में जो है वो आपको ट्रस्ट नहीं करता। उसके दिल के अंदर आपका डर है। ठीक है, टेम पैरट कभी भी यूँ नहीं करेगा। टेम जो होगा वो आपके सामने भी बोलेगा, जिस तरह मेरे बर्ड्स हैं। तो कोशिश करो उसका जो डर है उसको पहले पहचानो कि क्या डर है इसको मेरे से, क्यों डरता है मेरे से ना। तो वो डर इसका ख़त्म कर दो, तो फिर वो जो होगा वो आपके सामने भी बोलना शुरू कर देगा। तो तीसरा केस हमारे पास आता है कि हमारे पास एक पैरट है, बहुत ही अच्छा वेल टाइम है। मैंने देखे हैं इस तरह, ख़ुद भी देखे हैं अपनी आंखों से, लेकिन वो बोलते नहीं हैं। तो इसमें क्या मसला हो सकता है? इसमें मसला ये होता है कि हमें उन्हें बोलने का तरीका, जो बोलने सिखाने का तरीका है, वो हमें पता नहीं होता। हम क्या करते हैं, एक कमरे में जहाँ पे 10 बंदे बैठे हैं वहीं पे हम अपने पैरट के साथ लगे हुए हैं। तो भाई ऐसी जगह पे कभी भी आपका पैरट नहीं सीखेगा। 10 बंदे बैठे हैं तो उसकी 10 बंदे जो गुफ्तगू कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी उसका ध्यान जाएगा। तो ऐसी जगह पे नहीं सिखाना। जब भी पैरट को कोई बात सिखानी है, कोशिश करो किसी अलग जगह पे ले जाओ या अलग कमरे में ले जाओ जहाँ पे आप हो और आपका पैरट हो, और उसको सिखाना शुरू करो। सिखाने का तरीका यही है, जो वर्ड आपने सिखाना है वो उसके सामने रिपीट करते रहो। दिन में 3-4 टाइम रखो और उसमें वो वर्ड उसके सामने रिपीट करते रहो, तो वो सीख जाएगा। दूसरी चीज़, हमेशा सिंपल वर्ड्स से सिखाना शुरू करो। कभी देखा है आपने, छोटा बच्चा होता है, जब वो स्कूल जाता है उसको प्रेप में ये फ़िज़िक्स के लॉज और साइंस नहीं पढ़ाना शुरू कर देते। उसको शुरू में ABC सिखाई जाती है, सिंपल चीज़ें सिखाई जाती हैं। जब वो सिंपल चीज़ें सीखता है उसके बाद उसे डिफ़िकल्ट लेवल पे लेकर जाया जाता है। मतलब कि एक लेवल्स होते हैं, वो एक लेवल को पास करेगा उसको अगले लेवल की चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो पेरेंट्स में भी यही चीज़ है, उसको पहले आसान चीज़ें सिखाओ। जब वो आसान चीज़ें जो हैं वो सीखना, वो पिकअप करना शुरू कर दें, उसके बाद आप उसको मुश्किल चीज़ें सिखाना शुरू करो। तो ये चीज़ दिमाग में रखनी है कि पहले सिंपल से सिंपल चीज़। सिंपल क्या हो सकता है? आपका नाम। तो नाम भी यूँ नहीं, किसी किसी का नाम बहुत मुश्किल होता है तो वो नहीं सिखाना शुरू में सिंपल चीज़ें रखो। मिट्ठू सिखा दो, सिटी सिखा दो, यूँ सिंपल चीज़ें उसे सिखाओ। दूसरा, सिखाने का पीरियड जो हो ना वो बहुत कम होना चाहिए। उसको बहुत लंबा नहीं रखना कि घंटे के लिए अलग कमरे में ले गए और सिखाते रहो, यूँ नहीं सीखेगा। कम से कम टाइम रखना है, 1 मिनट से 5 मिनट का टाइम हो गया, ये मैक्सिमम है। इसमें सिखाओ, वो खुशी से आपको सुनेगा भी। आपकी तरफ आप देखोगे कि जब आप सिखा रहे होगे वो आपको बड़े मज़े से देख रहा होगा, लेकिन इससे ज़्यादा आप करोगे तो फिर वो भी तंग होना शुरू हो जाएगा। तो सिखाने का पीरियड बिल्कुल कम रखो और सिखाना शुरू करो, तो इंशाल्लाह वो बोलना शुरू कर देगा। मैंने कोशिश की है कि जो मुझे पता थे कि ये प्रॉब्लम आते हैं इस तरह के पीरियड्स में, वो कवर करने की कोशिश की है सारे केसेस। कोई रह गया हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता दे कि मेरे साथ ये मसला है,
तो मैं उसको जवाब देने की कोशिश करूँगा। दूसरा, फेसबुक पेज बनाया है, उसका मकसद ये है, एक तो वीडियोस वहाँ पे भी अपलोड होती हैं और दूसरा ये है कि वहाँ पे आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो, तो उसको भी लाइक कर लो। वहाँ पे फेसबुक पे आ जाओ, वहाँ पे बात करना इजी होगा। सम टाइम कमेंट्स मेरे से मिस हो जाते हैं या कमेंट में इतना बड़ा रिप्लाई दिए नहीं जा सकता, तो फेसबुक पे आप आ जाए, वहाँ पे अच्छे से बात हो। अब अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।